हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका औरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज में अपन पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मतलब वो स्पीसीज जहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो कि अपने आप में थोड़ा सा जरूरी टॉपिक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। तो बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर तो मेरे पास ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इन एग्जांपल्स में इन मॉलिक्यूल्स की मुझे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक जनरल मॉलिक्यूल लिखा है कि भाई एक मॉलिक्यूल है मेरे पास AB2 टाइप से, और सेंट्रल एटम जो है वो मैंने A मान लिया है, और साइड एटम अपन ने मान लिया बेटा B एटम मान लिया है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो A आपका सेंट्रल एटम है उसके पास भाई एक लोन पेयर अवेलेबल है, और जो बी एटम के साथ कनेक्ट है तो एक एक सिंगल वो बॉन्ड से कनेक्ट है, एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस वाले मॉलिक्यूल की मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप लोगों ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा होगा पहले, कि अपने को स्टेरिक नंबर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। अगर किसी पार्टिकल का स्टेरिक नंबर जो है, सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर जो है वो 3 आ जाता है, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोलूंगा। स्टेरिक नंबर 4 है तो भाई अपन sp3 बोलेंगे, क्योंकि स्टेरिक नंबर अपने को ये बताता है कि भाई कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए बेटा अपने को क्या करना होता है, देखो बेसिक सी बात है, आप सब लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि स्टेरिक नंबर में अपन लिखते हैं कि भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि वही वाले ऑर्बिटल जो है वो मेनली आपस में मिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मेरे को यहाँ पर स्टेरिक नंबर निकालना है सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंग मैं हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर डिफाइन करूंगा। और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए देखो बेटा आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि किसको काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स को, तो उनको अपने को टोटल काउंट करना है और वहां से स्टेरिक नंबर निकालते हुए अपने को आगे बढ़ना है। तो चलो सबसे पहले मैं इस वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करूं बेटा, तो इस वाले मॉलिक्यूल में ए एटम जो है, सेंट्रल एटम जो है उसका एक ऑर्बिटल में तो भाई ठीक है लोन पेयर हो गया है, और दो ऑर्बिटल जो है वो बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 1 2 एंड 3, और स्टेरिक नंबर 3 है। तो बेटा इस वाले पार्टिकल की हाइब्रिडाइजेशन मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि भाई sp3 ना सॉरी sp2 इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि स्टेरिक नंबर जो है इसका 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले मॉलिक्यूल की अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, भाई sp2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं। तो यहां पर मैंने सेंट्रल एटम मान लिया है भाई x, और साइड एटम जो है वो दो कनेक्ट है, y एटम कनेक्ट है, एक एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है भाई, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि भाई एक्स एटम के पास जो है ना वो दो लोन पेयर अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम क्या है, अपन निकालेंगे भाई स्टेरिक नंबर। कैसे निकालेंगे, दो लोन पेयर हैं, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो सर स्टेरिक नंबर तो 4 हो जाएगा ना। और स्टेरिक नंबर अगर 4 हुआ तो बेटा उसके अकॉर्डिंग मैं इस वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा बेटा sp3 लिख देंगे भाई इस वाले मॉलिक्यूल की, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर y एटम x एटम जो है उसके पास दो लोन पेयर अवेलेबल है और दो आपके पास हो गए उसके सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई, अच्छी बात है सर, अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं अगले नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर जाता हूं, तो यहाँ पर मैंने सेंट्रल एटम डी मान लिया है। ठीक है, और डी एटम जो है वो मान लेते हैं भाई फ्लोरीन एटम से कनेक्ट है। डी कोई भी मैंने हाइपोथेटिकल एटम मान लिया, ठीक है, जनरलाइज करके लिख रहे हैं बेटा, अभी अपन कोई एग्जैक्ट मॉलिक्यूल नहीं लिखा है अपन ने यहाँ पर। ठीक है, अपन ने डी एटम माना कोई, ठीक है, और डी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए हैं भाई फ्लोरीन एटम के साथ। ठीक है, और डी एटम का एक ऑर्बिटल के अंदर ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का अपन नॉर्मली रेडिकल भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात ये है कि भाई एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर लोन पेयर क्या होता है फिर, बेटा लोन पेयर जो है ना उसके अंदर होता है भाई एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस वाले अपन को बोल देते हैं, उस वाले एटम के उन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर मतलब कि जहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे एक ही ऑर्बिटल के अंदर, लेकिन यहां पर एक ऑर्बिटल में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसलिए अपन इन स्पीसीज को बोलते हैं थोड़ा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि मुझे इस वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और बेटा अभी अपन ने सीखा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना है भाई, अपने को काउंट करने हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना है। तो चलो भाई यहाँ पर बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया है, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। सर ये तो लोन पेयर ही नहीं है, ये तो एक रेडिकल है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सर आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपने को एक अलग से छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसके बेसिस पर अपन ये डिफाइन करेंगे कि भाई इनकी हाइब्रिडाइजेशन में ये ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनने वाले हैं उनके अंदर ये वाला जो ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। तो चलो इसको अपन थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी अगर मैं बात करता हूं स्टेरिक नंबर की, तो यहाँ पर बेटा दो सिग्मा बॉन्ड है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे लोन पेयर और इस वाले को बोल देते हैं अपन रेडिकल। तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसका भी थोड़ी देर में अपन देख लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को अपन सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपन बताएंगे कि यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे उनमें इस रेडिकल वाले ऑर्बिटल को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो वो अपन सीखने वाले हैं। तो चलो बेटा अपन सीखते हैं उन चीजों को। तो मैंने यहाँ पर ये दो एग्जांपल लिखे हैं भाई, एक लिखा है CH3 रेडिकल और लिखा है मैंने CF3 रेडिकल, और इनके मुझे चेक करनी है भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कौन कौन से होने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बन का बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 2s2 2p2 उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं ले जाता हूँ कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है भाई अपन वो p में जंप करवा देते हैं, तो यहाँ पर 2s1 2p3 अपन लिख सकते हैं। तो कार्बन के पास हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं ना भाई कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना लेता है, वो सब कहानी अपन पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के पास जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मतलब वो 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है और बनाता भी है भाई, सबको ये वाली बातें पता है। फिर अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करता हूं पहले CF3 रेडिकल की, तो यहाँ पर क्या है देखो सामने कि बेटा कार्बन जो है ना उसने 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं फ्लोरीन एटम के साथ, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फ्लोरीन एटम के साथ, ठीक है भाई। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो चले गए हैं भाई बॉन्ड बनाने के लिए, लो भाई कहाँ चले गए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, लो बॉन्ड बना लेते हैं, लो एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया, एक ये चला गया, एक ये चला गया, ठीक है। तीनों ऑर्बिटल जो है वो तो आपस में मिक्स हो गए हैं, उनकी अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। फिर बचा ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर ने रेड मार्कर से बना रखा है भाई, रेड, ठीक है, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब इसी को इलेक्ट्रॉन को अपन बोल देते हैं रेडिकल, ठीक है। अब ये पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं करेगा, तो उसके लिए मुझे यहां पर चेक करने की नीड है बेटा साइड एटम, ठीक है। तो अगर साइड एटम आपका काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे फ्लोरीन एटम हो गया या फिर ऑक्सीजन एटम हो गया, तो वो क्या करेंगे देखो जरा एक बार, फ्लोरीन एंड कार्बन, जैसे यहाँ पर साइड एटम है आपका फ्लोरीन, तो बताओ जरा फ्लोरीन एंड कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है बेटा, तो फ्लोरीन एंड कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया भाई आपका फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा बेटा, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, लो भाई लगा दिया अपन ने पार्शियल नेगेटिव। अच्छा इस फ्लोरीन की वजह से कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, लो भाई पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। ऐसे इस वाले फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, उसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइड एटम जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम मतलब कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और अगर इस कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से होगा क्या, तो उसकी वजह से कार्बन क्या करेगा कि भाई इसके पास जो ये रेडिकल वाला जो ऑर्बिटल जो है ना उसके साइज को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब उसकी एनर्जी को थोड़ा सा इन बाकी जो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मैंने बना चुके हैं, जो अपन अपना मन पूरा बना चुके हैं कि भाई मेरे को तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना ही है, तो इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी को इन बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी के साथ वो मैच करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो सिंपल सी बात ये, फ्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, फ्लोरीन की वजह से कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इनके पार्शियल नेगेटिव की वजह से, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जिस ऑर्बिटल के अंदर ये एक रेडिकल ये एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो वो ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है या वो ऑर्बिटल जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बाकी उन ऑर्बिटल्स के बिल्कुल जो हाइब्रिडाइजेशन में पहले से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी तीनों की एनर्जी के इक्वल हो जाती है इस लास्ट वाले इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी, जिसकी वजह से ये वाला ऑर्बिटल भी भाई मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो टोटल यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होगा भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर चारों ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, चारों ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसका मतलब इस वाले एटम या इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे बेटा अपन sp3। क्यों लिखेंगे sp3, देखो भाई स्टेरिक नंबर कितना होगा 1 2 3, 3 तो पहले से हो चुका है,
और चौथा ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा भाई, फोर्थ वाला ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इसका साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। साइज कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उसकी एनर्जी जो है बाकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी के साथ मैच होगी, किसकी वजह से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने आने की वजह से। तो वो वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में मतलब मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन अपन लिखेंगे यहाँ पर sp3 बिकॉज ऑफ फ्लोरीन एटम। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पर साइड एटम है भाई हाइड्रोजन, और अगर साइड एटम हाइड्रोजन है तो कार्बन जो सेंट्रल एटम है आपका, उसके ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। और अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा तो ये वाला ऑर्बिटल जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो जल्दी से मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर जल्दी से मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर मिक्सिंग में ये तीनों ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। कौन से वाले तीनों ऑर्बिटल्स, ये वाले तीनों ऑर्बिटल्स भाई, देखो सबको दिख रहे होंगे, ये वाले तीनों, ये वाले, और ये तीनों अगर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो इस वाले मॉलिक्यूल की मैं हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लिखूंगा बेटा sp2। sp2 क्यों, क्योंकि साइड एटम जो है हाइड्रोजन है, कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से ये ऑर्बिटल जो है इफेक्टिवली मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अपन लिखेंगे बेटा उसकी sp2। ठीक है, चलो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करूं तो फटाफट मुझे एक बार आंसर निकालने की कोशिश करते हैं अपन बेटा इन मॉलिक्यूल्स का भी। तो जैसे जैसे मैंने मॉलिक्यूल लिया है भाई ClO3, तो ClO3 में बताओ क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। और क्लोरीन के वैलेंस सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो देखो बॉन्डिंग में कितने चले गए हैं, 2 + 2 + 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में चले गए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो है भाई एक ऑर्बिटल के अंदर शांति से बैठा हुआ है। अब अपना क्या है भाई, देखो ना अपन तो बॉन्डिंग में गए हैं ना अपन लोन पेयर में काउंट होने वाले हैं, तो यार मिक्सिंग में जाना है कि नहीं जाना है अपने को। तो चलो उसका डिसीजन ले लेते हैं भाई। तो बताओ ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं है। मेनली अपन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब कि अपन मेनली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन को ही कंसिडर करते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा बेटा कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव। साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करेगा और पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और मिक्सिंग में अगर पार्टिसिपेट किया तो स्टेरिक नंबर टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। और स्टेरिक नंबर 4 तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा अपन लिख देंगे यहाँ पर क्या, sp3 इस वाले मॉलिक्यूल की। भाई कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। चलो अब अगला वाला एग्जांपल करते हैं। अगले वाले एग्जांपल में क्या है भाई, मैंने लिख दिया यहाँ पर ClO2। तो बताओ क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 में से बॉन्डिंग में चले गए हैं 4 और 3 यहाँ पर आपके बचे हुए हैं भाई। 3 का मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अपने लिख दिया भाई एक लोन पेयर और दूसरा है आपका रेडिकल। ठीक है, अब अपने को चेक करना है भाई इस वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। देखो तो स्टेरिक नंबर में अपन लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 मतलब इसको तो काउंट करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो बनने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात आती है इसकी, तो ये बेचारा शांति से बैठा हुआ है, अरे यार भाई मुझे हाइब्रिडाइजेशन में जाना है कि नहीं जाना है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन एटम मैंने लगाया तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट होगा। तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक अपन पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग इसको भाई इन्वॉल्वमेंट जो है हाइब्रिडाइजेशन में या मिक्सिंग में इसको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आएगा मिक्सिंग करवाने के लिए कि भाई मुझे भी ले चलो, मुझे भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करवा दो, साइड में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, लोन पेयर, वो भी तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना। और अब इन दोनों के बीच में होने वाली है भाई भयंकर वाली लड़ाई। ठीक है, तो लड़ाई का मतलब सिंपल ये है, ये बोलेगा कि भाई इसको मुझे साथ में नहीं ले जाना है। क्यों नहीं ले जाना है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिपल्शंस वगैरह होंगे, ठीक है वो सब कहानी है। और ये बोलेगा देखो भाई गरीब इंसान है यार, हमें भी ले चलो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाला बोला नहीं भाई अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे मिक्सिंग में जाना है। सिंगल इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं भाई मुझे भी ले चलो भाई। लेकिन दोनों में से जीतेगा कौन, जिस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। और अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको अपन मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करवाएंगे। और इस लोन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये वाला ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर जो है वो भाई इसको आने नहीं देगा मार्केट में। और आने नहीं देगा तो भाई ये कहीं दूर ही बैठा रहेगा आराम से शांति से, मतलब ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। और अगर मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बेटा इसका स्टेरिक नंबर जब अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 ही काउंट करेंगे। और 3 के अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो जानी चाहिए बेटा sp2।
तो कहने का मतलब ये है मेरे पास अब यहाँ पर रेडिकल वाले ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसके लिए मेरे पास एक कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि साइड एटम जो है ना वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जैसे आपका फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो वाला ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन वहां सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोन पेयर रहा तो भाई लोन पेयर भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देगा वहां पर, क्योंकि लोन पेयर बोलेगा ना भाई मैं भी नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस वाले ऑर्बिटल में भी नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, तो जीतेगा कौन? जिस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे, इसकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलो भाई आप अपन नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में लिया मैंने BrF3 नेगेटिव। तो BrF3 नेगेटिव बताओ भाई, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सबको पता है भाई 7 होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज लगाए तो टोटल कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। और उन 8 इलेक्ट्रॉन में से बताओ जरा बॉन्डिंग में कितने जा रहे हैं? बॉन्डिंग में जा रहे हैं 3 बॉन्डिंग में चले गए हैं। और टोटल बेटा यहाँ पर लोन पेयर जो है 2 लोन पेयर अवेलेबल है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है मतलब रेडिकल की फॉर्म में एक ऑर्बिटल के अंदर वो अवेलेबल है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ब्रोमीन के पास, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 यहाँ पर लोन पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन है वो रेडिकल वाला। तो बताओ भाई इसके हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होगी? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3, लोन पेयर हो गए तो 1 2 3 4 5, 5 स्टेरिंग नंबर तो भाई कंफर्म है अपना। अब उस रेडिकल वाले ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाना है कि नहीं करवाना है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो देखो भाई 1 2 3 4 5, अब बताओ जरा इन दोनों लोन पेयर की वजह से वो रेडिकल वाला ऑर्बिटल मार्केट में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। अरे देखो भाई यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर एक लोन पेयर बैठे हुए हैं और लोन पेयर मतलब कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो आपस से लड़ाई होगी, जीतेगा कौन? लोन पेयर वाले ऑर्बिटल। तो सिंपल सी बात है कि लोन पेयर की वजह से रेडिकल वाला ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इस वाले मॉलिक्यूल के स्टेरिक नंबर हो जाएगा कितना? 5। और 5 स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन अपन लिखेंगे बेटा क्या? sp3d लिख देंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 के अकॉर्डिंग आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर अपने को अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है अपनी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की या रेडिकल्स वाले ऑर्बिटल की, ठीक है, तो भाई अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्टिसिपेट करवा देंगे, और लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो सेंट्रल एटम जो है उसके पास लोन पेयर भी नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास लोन पेयर हुआ तो भी अपन रेडिकल को पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। तो ये है बेटा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।